माया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। वह अभी 14 वर्ष की ही थी। जो भी उसे देखता वह यही कहता कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। अब माया रास्ते में एकदम अकेले चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चल रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। वह घुमा। माया रुकी और उसने इधर उधर नजर की, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी कि फिर से उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। इस बार उसे कोई दिखा। एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद कपड़ों में जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज आने लगी। अब माया वहां देखने लगी जहां बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहां कोई नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वह बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज जोर जोर से खौफनाक हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने में लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वह रोज मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता तो वह उपवास रखती, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। माया भागते भागते शिवजी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रस्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह उसकी आंख खुली और वह अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ, रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। और रात की सारी बात माया ने माँ को बताई। पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया माँ? एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केश थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए थे। जब वह सज्जन तुम्हें घर लाए थे, तुम बेहोश थीं। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा ये बेहोश थीं। फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहा, आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से बाहर ना जाएं। इतना कहकर वो सज्जन चले गए। माया सोच रही थी, आखिर वो कौन थे? तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो सज्जन कौन थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।